देखिए, देवकीनंदन ठाकुर जी ने कोई नई बात नहीं बोली है। लोगों ने बोला है, इनका टोन देख के ऐसा लगता है जैसे कि इनको गुस्सा और गांधी से बड़ी ज्यादा नापसंदी है, इसलिए वो झलक भी रही है। तो कह रहे थे ना, कहाँ लिखा है कि वो राष्ट्रपिता हैं। तो जनता कहती है कि हाँ, देवकीनंदन ठाकुर ने पोल खोल दी और ये वो सब ये सारी बातें होने लगी। सबसे पहले बात तो बताओ, राष्ट्रपिता कैसे हैं ये? बताओ कहां से मिली हो? आप इनको राष्ट्रपिता नहीं मानते? नहीं, मैं ये बात मानता हूं। पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे पहले ये बताओ कि राष्ट्रपिता की उपाधि कहां से मिली। सवाल आपसे पुनः एक बार पूछ रहा हूं, आप इन दोनों में से किसकी विचारधारा के साथ है? मेरी विचारधारा ज्यादातर आपके साथ मिलती है। जो मैं देश को सुरक्षित देखना चाहता हूं और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित देखना चाहता हूं, अगर मेरी विचारधारा मिलेगी थोड़ी बहुत तो आपसे मिलेगी। तो आज इस वीडियो में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता हूं। हाँ, बिल्कुल सही कहा कि राष्ट्रपिता नहीं लिखा, ये तो आपका होम मिनिस्ट्री इस बात को कह रही है। अब सवाल बनता है कि क्या इस टाइटल का समर्थन आपको करना चाहिए राष्ट्रपिता का या नहीं। इसको लेकर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको और देना चाहता हूं। फिलहाल बापू, राष्ट्रपिता किसने कब क्या बोला, पहले आपको मैं समझा देता हूं, और राष्ट्रपिता क्यों बोला गया ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, कब गांधी को मिला बापू का नाम, यह समझिए। पहले आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ त्याग देने वाले गांधी का जीवन बहुत ही ज्यादा सादगी से भरा हुआ था। गांधी जी का जो जीवन है वो साधक से कम नहीं था। सादा जीवन और उच्च विचार के नियम का वो पालन करने वाले गांधी सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, उसी का प्रेरणा देते रहे। एक धोती और लाठी के साथ कई सारी पद यात्राएं उन्होंने की। गांधी ने सफर तय किया। उन्होंने समाज में सौहार्द लाने का प्रयास किया। इस कारण से लोग प्रेमवश गांधी को बापू यानी कि पिता तुल्य कहकर बुलाने लगे। गांधी जी अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों तक प्रेम, सौहार्द और अहिंसा की बात करते रहे। सवाल यह है, गांधी को किसने दी राष्ट्रपिता की संज्ञा? देखिए, इसको लेकर भी दो बातें कही जाती है। गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहकर के सम्मानित किया था, यह कहते हुए कि उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता का स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान है। इसी के बाद से अमूमन गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल होने लगा। हालांकि राष्ट्रपिता और महात्मा की संज्ञा पर लोगों के द्वारा ना कई तरह के बयान दिए जाते हैं, वो देते रहते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और दे दूं कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें स्वयं हिटलर ने नेताजी की उपाधि मिली थी, उसके बाद हम और आप उसका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, महात्मा गांधी को महात्मा भी कहा जाता है। अभी महात्मा किसने कह दिया? देखो, गांधी जी को पहली बार महात्मा शब्द की जो संज्ञा और उपाधि दी गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पहली बार गांधी जी को 1915 में वैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा कह करके संबोधित किया था। वही कुछ इतिहासकार के मुताबिक पहली बार गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इसके बाद से ही गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता, महात्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार होने लगा। हाँ, ये सबको पता है, मतलब आरटीआई के माध्यम से जानने की कोशिश की गई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता उपाधि मिल गई, तो गृह मंत्रालय ने बोला कि इसकी जानकारी नहीं है। देखो, ऐसी उपाधियां आप नहीं दे सकते हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए नहीं दी जाती हैं। ये बात क्लियर कोर्ट ने साफ कर दी थी जब अनिल दत्त शर्मा नामक व्यक्ति ने एक PIL दाखिल करके महात्मा गांधी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग की। तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SA बोबडे और अन्य जजों की पीठ ने यह स्वीकार किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और देश उनका अत्यंत सम्मान करता है। लेकिन ऐसे किसी भी आधिकारिक अलंकरण की बात नहीं स्वीकार कर सकते हैं, इसीलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। तो यह प्रयास पहले किया गया था, वो असफल रहा था क्योंकि हमारा संविधान इसकी आज्ञा नहीं देता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जब उनको राष्ट्रपिता कहते हैं तो क्यों कहते हैं। जब लोग कहते हैं कि राष्ट्रपिता क्यों ही कहना है, सिर्फ अकेले आजादी उन्होंने दिलाई, तो उनका पर्सपेक्टिव भी समझेंगे। देखिए, गांधी जी ने पहले समझते हैं कि राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा, सत्याग्रह जैसे नए नए हथियारों को आविष्कार किया जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने का एक यूनिक मॉडल था। उन्होंने भारत के आम नागरिक को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया जो पहले एलीट सेंट्रिक हुआ करता था। महात्मा गांधी का जो एक फोकस था वो रूरल फोकस्ड अप्रोच और ग्राम स्वराज की सोच भारत के अलग अलग तबकों को एक साथ जोड़ने का काम किया करता था। तो महात्मा गांधी जी जिस तरह से काम करते थे उसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, उसका प्रभाव
विदेशों तक था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला भी उनसे काफी ज्यादा प्रभावित और प्रेरित भी हुए। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए जो गांधी जी के टाइटल का विरोध करते हैं वो एक चीज कहते हैं कि देखिए अगर आप ना एक व्यक्ति के सेंट्रिक नैरेटिव अगर आप बनाते हो तो वो गलत है। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बनाने का अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान गांधी जी के साय में चला जाता है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय नेताओं के बलिदान को, अलग मेथोडोलॉजीज को उतना ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, ये एक तर्क दिया जाता है। दूसरा तर्क दिया जाता है पार्टीशन का। ये कहा जाता है कि जब भारत और हिंदुस्तान का जब पार्टीशन हुआ था ना, तो गांधी जी का सॉफ्ट अप्रोच और उनका हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ज्यादा समर्पण कई बार कांग्रेस के इंटरनल डायनामिक्स और पार्टीशन के वक्त समस्या का कारण बन गया था। क्रिटिसाइज उनके अहिंसा को लेकर भी किया जाता था। कहा जाता था कि अहिंसा का प्रिंसिपल हर समय प्रैग्मेटिक नहीं हो सकता है, जैसे कि भगत सिंह और बोस के वायलेंट स्ट्रगल की जरूरत को इग्नोर करना क्या ब्रिटिश रूल के खिलाफ बिना एक्टिव रिबेलियन के आजादी मिलती, ये सवाल पूछते हैं। इस सवाल का एक डिबेट वर्दी जवाब हो सकते हैं, लेकिन वो आपके विचार भी हो सकते हैं। फिर बात की जाती है सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस प्रेसिडेंसी के गांधी जी के अपोजिशन काफी लोगों के लिए एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन माना जाता है। उनका ग्राम फोकस डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नीड को भी इग्नोर करता है। तो लोग कहते हैं कि यार ये राष्ट्रपिता का टाइटल का तो कोई मतलब नहीं है, हटाइए। जो विरोध करते हैं, देखिए जो कहते हैं कि टाइटल हटना नहीं चाहिए, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स क्या देते हैं। वो कहते हैं गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल सेट किया। उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की सोच भारत के राष्ट्रीय विचार के लिए एक फाउंडेशन बनी। एक टाइटल से उनके लीडरशिप और इंस्पिरेशन को सम्मान देना एक लॉजिकल स्टेप लगता है। अच्छा, जो कहते हैं कि ये टाइटल की आवश्यकता नहीं है, वो इसके विरोध में क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को जब आप फादर ऑफ नेशन का दर्जा देते हैं तो एक हिस्टोरिकल ओवर सिंप्लीफिकेशन बन जाता है। तो गांधी जी का इन्फ्लुएंस, उनका योगदान उन्हें महान बनाता है, लेकिन टाइटल के जरिए अन्य लीडर के कंट्रीब्यूशन को भी अंडरमाइन कर देता है, लिटिल बिट कर देता है। उसका खतरा ज्यादा बढ़ गया है। भारत एक बहुत डाइवर्स राष्ट्र है जिसमें अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों की सोच का अमेलगमेशन है। तो टाइटल देकर के सीमित करना सही नहीं है। ओवर शैडोज बाकी स्वतंत्रता सेनानी होने लग जाते हैं। देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे वह तुम क्या बोलोगे, तो इस विषय पे सिर्फ मैं एक ही चीज बोल सकता हूं। ये डिबेट इस बात पर है कि क्या हमें एक व्यक्ति के आसपास पूरी हिस्ट्री को सेंटर करना चाहिए। सिंपल सी बात है। गांधी जी अनडाउटेडली एक महान लीडर थे, रोल मॉडल थे, देश विदेशों में इनकी बातें होती थी, लेकिन अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। हमें ये टाइटल देना है नहीं देना है, इससे ज्यादा हमें क्या सोचना है, टाइटल दें या ना दें, उससे ज्यादा महात्मा गांधी की सोच को आज के समय में इंप्लीमेंट करने पर हमारा फोकस होना चाहिए, जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। टाइटल रहे या ना रहे या कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।